students, in the previous video we have studied about the morphology of the flower. हमने पूरे फ्लावर की डिटेल स्टडी करी थी कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो फ्लावर के जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनका एक दूसरे के सेंस में अरेंजमेंट कैसा होता है, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। Estivation means arrangement of different members of one particular word with respect to another member. एक सैपल का जो पूरा या कैलिक्स में जितने भी सैपल्स है उनका आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, या अगर हम कैलिक्स की बात कर रहे हैं तो सारी जो कैलिक्स के साथ में अगर हम कोरोला की बात कर रहे हैं तो सारी जो पेटल्स है उनका आपस में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन. एस्टिवेशन कैन बी डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज. उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला केस आता है हमारे पास वाल्वेट. वाल्वेट का मतलब होता है कि जितने भी सैपल्स या पेटल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो केवल एक दूसरे को टच करती है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, इरेगुलर मैनर में नहीं होती है. The boundaries of all the members of the world are just touching. उनकी जो मार्जिन होती है वो केवल टच करती है. ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वाल्वेट. सेकेंड इज ट्विस्टेड. ट्विस्टेड का मतलब ये होता है कि एक मेंबर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो दूसरे मेंबर को ओवरलैप करती है. इसकी बाउंड्री इस वाले को ओवरलैप कर रही है और इसकी बाउंड्री इस वाले को ओवरलैप कर रही है. तो वन पर्टिकुलर जो मेंबर होता है या जो यूनिट होती है उसकी बाउंड्री दूसरे वाले से या सक्सेसिव वाले से ओवरलैप होती है. देन द थर्ड केस इज इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट का मतलब जो मेंबर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट होती है वो इरेगुलर ऑर्डर में किसी भी फैशन में अरेंज हो सकते हैं. उनमें कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है. इसमें ये अंदर है, यहाँ पर ये बाहर है, तो इरेगुलरली दे आर अरेंज्ड. दैट इज नोन एज इम्ब्रिकेट. देन द लास्ट इज वैक्सिलरी. वैक्सिलरी का मतलब ये होता है कि इसमें एक सबसे बड़ी आउटर मोस्ट पैटल, जैसे हम कोरोला की बात करते हैं तो जो पैटल्स होती है तो उसमें जो आउटर मोस्ट पैटल होती है वो सबसे बड़ी होती है और ये अंदर वाले 2 इंटीरियर को कवर करती है, या हम इनको कह सकते हैं लेटरल. लेटरल वाली जो भी पैटल्स होती है उनको कवर करती है. अब इन टर्न ये जो 2 लेटरल होती है वो इनर मोस्ट जो होती है, जो सबसे अंदर वाली होती है, जिन्हें हम कील बोल सकते हैं, उनको कवर करती है. तो एक बाहर जो बड़ा है उसके अंदर 2 आ जाते हैं और उस 2 के अंदर वापस से 2, तो एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है. इसे बोलते हैं वैक्सिलरी. तो इस तरह से जो सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन. एंड दिस एस्टिवेशन इज ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट वाल्वेट, दैट इज petals are close to each other but they do not overlap, they are just touching the margin. और ऐसा केस हम देख सकते हैं जैसे मस्टर्ड में होता है, सरसों के प्लांट में. फिर दूसरा हमने देखा ट्विस्टेड. ट्विस्टेड का मतलब रेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ पेटल्स अकर्स इन विच मार्जिन ऑफ वन पेटल ओवरलैप द अनदर. एक की जो मार्जिन होती है वो दूसरे को ओवरलैप करती है, दूसरे की तीसरे को ओवरलैप करती है. तो इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म हो जाती है, जैसा कि हमें चाइना रोज, गुड़हल का जो प्लांट है उसमें देखने को मिलती है. थर्ड वाला केस हमने देखा था इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट का मतलब पैटर्न्स जो होती है वो बिल्कुल इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज होती है, उनमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है. और जो लास्ट वन है दैट इज वैक्सिलरी. In vexillary, the biggest petal or the largest petal overlap the other 2 lateral petals, and then these 2 lateral petals overlap the innermost petal, which is known as keel. तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसे बोलते हैं हम वैक्सिलरी, जो कि पैपिलियोनेसी फैमिली के अंदर मिलता है. प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन जो होता है इसमें हम देखते हैं कि जो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है.
तो प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। इसके लिए ओवरी की जो इनर वॉल होती है उससे प्लेसेंटा डेवलप होती है और उस प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स लगते हैं। तो उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है। जैसे सबसे पहले मार्जिनल मतलब मार्जिन। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा होती है इट फॉर्म्स द रिज अलोंग द वेंट्रल सुच्योर। जो उसकी वेंट्रल साइड होती है ओवरी की, उसके वेंट्रल सुच्योर की साइड में रिजेस बनती है और जो ओव्यूल्स है वो उसकी साइड पे लगे हुए होते हैं। जैसे हम मटर में देखते हैं कि जो मटर के दाने हैं वो ओव्यूल्स है, तो उसकी वेंट्रल सुच्योर पर या मार्जिन पर लगे हुए रहते हैं। मार्जिन पर लगे होने के कारण हम इसे बोलते हैं मार्जिन। एग्जाम्पल इज पी। एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो एक्साइल हो जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर अटैच्ड ऑन द प्लेसेंटा ऑन द एक्साइल पोजीशन। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो कैसी हो रही है, इट इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो ऐसे ये मल्टीलोक्यूल्स बन जाते हैं। हमने देखा था कि अगर ओवरी में कंपार्टमेंट जो बनते हैं इन्हें हम लोक्यूल बोलते हैं। जैसे ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट। तो ये जो लोक्यूल होते हैं मल्टी लोक्यूलर बनाते हैं ओवरी को और इसमें प्लेसेंटा एक्साइल पोजीशन में होती है और ओव्यूल्स उन पर लगे हुए होते हैं, जैसे हम टमाटर में देख सकते हैं, टोमेटो में। तो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। देन द थर्ड इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब ओव्यूल जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए रहते हैं और इसमें ये इस तरह की कोई भी सेप्टा हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सेप्टा इज एब्सेंट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रिमरोज। देन द फोर्थ वन इज बेसल। बेसल का मतलब होता है बेस। तो यहाँ पर प्लेसेंटा जो है इट इज डेवलपिंग एट द बेस और जो ओव्यूल है वो सिंगल ओव्यूल होता है और वो उस प्लेसेंटा पर लगा हुआ होता है। तो दैट इज basal placentation and it is seen in sunflower. Next one is parietal. Parietal का मतलब होता है periphery. तो अगर ovules जो होते हैं they are attached on the periphery, then it is known as parietal placentation. When the ovules develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part, then it is known as parietal placentation. इसमें जो ओवरी है वैसे तो वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन कई बार इसमें फॉल्स सेप्टा बनने के कारण से ये अपन को टू चैम्बर्ड या मल्टी चैम्बर्ड दिखाई देती है, लेकिन जो सेप्टा बनता है दैट इज फॉल्स। तो इसमें वन चैम्बर्ड ओवरी है लेकिन कई बार फॉल्स सेप्टा बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मस्टर्ड। तो इस तरह से जो ओव्यूल्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है। मार्जिनल हमने देखा मार्जिन पर लगा हुआ होता है। तो उसके बाद में हमने देखा एक्साइल यानी प्लेसेंटा एक्सिस बनाती है और उसकी सेंट्रल एक्सिस पर वो लगे हुए होते हैं ओव्यूल्स। देन द थर्ड वन इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब इसमें सेप्टा नहीं होंगे और सारे ओव्यूल्स जो हैं वो सेंटर में लगे हुए होते हैं। देन बेसल। बेसल का मतलब प्लेसेंटा बेस पर डेवलप होती है और सिंगल ओव्यूल उसमें मिलता है। देन द लास्ट वन इज पेराइटल। पेराइटल का मतलब पेरिफ्री। सारे जो ओव्यूल्स है दे आर अटैच्ड ऑन द पेरिफ्री एंड देयर इज फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। पार्ट इज फ्रूट। ओवरी में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन का जो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है और इसी में ही एग जो फीमेल गैमेट है वो होता है और पोलन ट्यूब से जब मेल गैमेट ओवरी तक पहुंचता है तो वहाँ पर वो उसके साथ में फ्यूज़ होकर के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करता है। फर्टिलाइजेशन के कारण से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट लेटर ऑन एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो इस सारे प्रोसेस में ओवरी में भी कुछ चेंजेस आते हैं और वो ओवरी कम्प्लीटली फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज अ मेच्योर राइपन्ड ओवरी। मेच्योर राइपन्ड ओवरी। हम जो फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट जो होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द फ्लावरिंग प्लांट। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है इसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके कारण से जो ओवरी है दैट इज चेंजिंग टू फ्रूट। तो इट इज अ मेच्योर राइपन्ड ओवरी विच डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले जो ओव्यूल था फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होगा, दो इम्पॉर्टेंट चेंज होते हैं। सबसे फर्स्ट
जो ओव्यूल था या एग सेल थी उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में वो डेवलप होकर के और किसी भी फ्रूट का सीड बनाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है ओवरी की वॉल ऑफ द ओवरी गेट थिकन एंड राइपन एंड चेंजेस टू द फ्रूट वॉल। ओवरी की वॉल जो है वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चेंज हमें देखने को मिलते हैं। अब फ्रूट जो है उनका डेवलपमेंट कौन से पार्ट से हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब कि द फ्रूट इज डेवलपिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी। अगर उसका फॉर्मेशन फर्टिलाइज्ड ओवरी से ही होता है देन वी कॉल इट ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो है उसमें 2 ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिलेंगे, सीड एंड पेरिकार्प। कई बार क्या होता है कि ओवरी के साथ साथ प्लांट का दूसरा पार्ट भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। तो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर अलोंग विथ ओवरी, देन इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब ओवरी के साथ में कोई भी दूसरा पार्ट भी डेवलप हो सकता है फ्लावर का। जैसे हम अगर एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के केस में जो थैलेमस होता है वो फ्रूट के साथ ओवरी के साथ में ग्रो करता है। तो इसलिए ये कैसा फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट। तो इस तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट कौन से पार्ट से होता है, वी कैन कैटेगराइज देम इन 2 पार्ट्स, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। अच्छा, एक और चीज होती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एक थर्ड कैटेगरी हम और रख सकते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पी से हमने ये वर्ड लिया है, द ओवरी अगर चेंज होती है किसी भी फ्रूट में तब तो वो ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर इफ द फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट एंड द ओवरी चेंजेस टू फ्रूट, देन इट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी ऐसे की ऐसे उसमें चेंज हो जाती है फ्रूट में, देन इट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसा कि हम देख सकते हैं बनाना में, ग्रेप्स में, ये सब पार्थिनोकार्पिक होते हैं। और यही कारण है कि उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। इसलिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, दे डू नॉट हैव सीड्स। द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। और ये जो पेरिकार्प है, जो फ्रूट की जो वॉल है, ये फ्लैशी भी हो सकती है और फाइन मेम्ब्रेनियस भी हो सकती है। जैसे अगर हम मैंगो का केस देखें तो मैंगो के केस में पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प 3 पार्ट से मिलकर के बनती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब जो फ्रूट है मैंगो, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो मैंगो में जो फाइन मेम्ब्रेन, जो मैंगो की जो आउटर मोस्ट लेयर हम लोग रिमूव करते हैं, दैट इज एपोकार्प। मीजोकार्प जो है वो फ्लैशी हो जाती है और गूदेदार हो जाती है और वो एडिबल पार्ट होती है जिसे हम खाते हैं, दैट इज मीजोकार्प। देन द थर्ड वन इज एंडोकार्प, जो अंदर से हार्ड स्टोनी जो उसकी निकलती है गुठली जिसे बोला जाता है, स्टोनी पार्ट जो होता है, दैट इज एंडोकार्प। तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं फ्रूट की पेरिकार्प और उसके अंदर जो है वो हमें सीड मिलता है। तो इस तरह से फ्रूट में 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात फ्रूट की वॉल और दूसरी बात उसका सीड। एक और क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन तो हमने देखा था ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा ऑन बिहाफ ऑफ ओवरी वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द फ्रूट एज सिंपल, देन एग्रीगेट एंड देन मल्टीपल। सिंपल फ्रूट, a simple fruit develops from simple or compound ovary of the flower। सिंपल और एक सिंगल ओवरी है इसमें।
अगर सिंगल ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो सिंपल हो या कंपाउंड हो, तो ऐसे फ्रूट को सिंपल फ्रूट बोला जाता है। दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर विच है पॉलीकार्पिलरी। पॉलीकार्पिलरी मतलब उसमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं। हमने देखा था कि दो तरह जो कार्पल्स है उनकी नंबर मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी हो सकती है। तो अगर फ्रूट का डेवलपमेंट पॉलीकार्पिलरी से सिचुएशन से हो रहा है और वो भी एपोकार्पस है, एपोकार्पस का मतलब दे आर नॉट फ्यूज्ड, सारे जो कार्पल्स हैं वो फ्री हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड। तो अगर ऐसे केस में जो फ्रूट बनता है दैट इज नोन एज एग्रीगेट। और तीसरा आता है हमारे पास मल्टीपल और कॉम्पोजिट फ्रूट। तो इसमें पूरा जो फ्रूट है इट डेवलप्स फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस पूरा ही फ्रूट में चेंज होता है। तो इस केस में क्या होगा, फिर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स होंगे, वो सारे इतने क्लोजली अटैच होते हैं विच मे और मे नॉट बी फ्यूज्ड। वो सारे फ्रूट्स आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उसे कहा जाता है मल्टीपल और कॉम्पोजिट फ्रूट। और द ब्रांच विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड देयर कल्टीवेशन इज नोन एज पोमोलॉजी। उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी, जिसमें हम सारे फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो गाइनोशियम की क्या पोजीशन होती है, किस तरह का रोल होता है, उसके बिहाफ पे हम फ्रूट का एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपल मीन्स सिंगल ओवरी, देन सिंगल कार्पल, देन एग्रीगेट जिसके अंदर पॉलीकार्पुलरी सिचुएशन आ जाती है और सारे कार्पल्स फ्री होते हैं, आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। और अगर पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंसी फ्रूट में चेंज हो जाता है तो दैट इज नोन एज कॉम्पोजिट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। पार्ट इज सीड। सीड जो है हमें पता है कि जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में डेवलप होता है, सीड में। ओव्यूल चेंजेस टू आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस टू सीड। तो सीड जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सीड कोट। सीड किसका बना हुआ होता है, सीड कोट। इस तरह की कोई स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज सीड कोट। और यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे चने का अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है दैट इज हाइलम, और उस हाइलम के पास में हमें एक होल दिखता है दैट इज माइक्रोपाइल। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीड है दैट इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड कोट जो होता है वो दो लेयर से मिलकर के बनता है दैट इज आउटर टेस्टा, बाहर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं टेस्टा, एंड द इनर वन इज नोन एज टेगमेंट। अंदर वाली लेयर को बोला जाता है टेगमेंट। हाइलम जो होता है एक छोटा सा पॉइंट होता है सीड कोट पर थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट। फ्रूट में जिस पॉइंट पर ये अटैच रहता है दैट पॉइंट इज हाइलम। और हाइलम के ही हमें एक छोटा सा पोर मिलता है, एक होल मिलता है, एंड दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। ये सीड कोट के अंदर हमें क्या मिलेगा, एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियो में हमें क्या क्या पार्ट मिलेंगे, सबसे पहली चीज एम्ब्रियोनल एक्सिस, देन कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन की नंबर जो है वो 1 और 2 हो सकती है। कॉटिलेडॉन का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन देना। डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ फुल्ली फ्लैशी फूड मटेरियल। तो इस तरह से ये जो एम्ब्रियो है इन दो पार्ट से मिलकर के बनता है। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है these are the cotyledon. Cotyledon can be 1 or 2. This embryonal axis consists of 2 parts, radicle which later on develops in root,
and plumule which develops in shoot or stem। इस तरह से अगर डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें कॉटिलेडॉन एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल जो कि शूट में डेवलप होता है, रेडिकल जो कि रूट बनाती है। ये सारे पार्ट हमें डाइकॉट सीड में मिलते हैं। इसके अलावा हाइपोकॉटिल इज द प्रेजेंट बिटवीन द पॉइंट, हाइपोकॉटिल जो होता है इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द कॉटिलेडॉन एंड रेडिकल। कॉटिलेडॉन और रेडिकल के बीच का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज नोन एज हाइपोकॉटिल। और इसी तरह से प्लूम्यूल और कॉटिलेडॉन का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है दैट इज नोन एज एपिकॉटिल। अच्छा, सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं? एंडोस्पर्म मतलब जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो ट्रिप्लॉइड फ्यूजन के कारण से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म जो है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है न्यूट्रिशन देते देते, और कुछ सीड्स में ये लेफ्ट ओवर रह जाता है। तो अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, द सीड्स इन विच एंडोस्पर्म इज लेफ्ट ओवर, ऐसे सीड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। एंड इफ एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन देते देते कंज्यूम हो जाता है, देन सच सीड्स आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। डाइकॉट सीड की। अब हम देखते हैं मोनोकॉट सीड की स्ट्रक्चर। मोनोकॉट मतलब उनमें केवल एक ही कॉटिलेडॉन होता है। डाइकॉटिलेडॉन का मतलब यहाँ पर टू कॉटिलेडॉन होते हैं। मोनोकॉटिलेडॉन का मतलब यहाँ पर केवल एक कॉटिलेडॉन होता है। यहाँ पर जो मोनोकॉट सीड होता है उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत बल्की होता है और फूड को स्टोर करता है। देन एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत छोटी सी प्लेस के अंदर प्रेजेंट होता है और एक ग्रूव के अंदर सिचुएटेड होता है। बाहर की साइड ये एक शील्ड से एनक्लोज रहता है एंड दैट शील्ड इज नोन एज स्पूटेलम। एम्ब्रियो की बाहर की साइड जो एक बड़ी सी शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे बोला जाता है स्पूटेलम, और उसके पास में एक छोटी सी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर प्लूम्यूल और रेडिकल डेवलप होते हैं। प्लूम्यूल जो होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल और रेडिकल जो है वो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोराइजा। इस तरह से ये जो मोनोकॉटिलेडॉन सीड है इसकी स्ट्रक्चर में हमें ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा वाला पार्ट भी मिलता है। Its grain is covered by single thin hard covering. It is formed by the fusion of seed coat or testa and the fruit wall or pericarp. मोनोकॉट सीड जो होता है उसकी बाहर की तरफ हमें एक हार्ड कवरिंग मिलती है। जैसे मक्की का दाना अगर हम देखें तो बाहर से वो थोड़ा सा हार्ड होता है। उसकी हार्डनेस का कारण ये है कि इसके अंदर जो सीड कोट होता है उसका फ्यूज़न फ्रूट वॉल से हो जाता है। तो इस तरह से ये मोनोकॉट और डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर होती है। और लेटर ऑन व्हेन दीज सीड्स आर ग्रोन इन द सॉइल दे डेवलप्स इन अ न्यू प्लांट।